नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचार के साथ साथ बिहार राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बिहार के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली पानी की किल्लत, ये सब मिटाने के लिए नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही बिहार के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बिहार की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या हैं, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तार पूर्वक जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों एक एक करके बता देते। किसानों के लिए राहत भरी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि और केसीसी योजना का लाभ अब सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे खाते में दी जा रही है। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कम ब्याज पर खेती के लिए आसान ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। बिहार के 9 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सम्राट कैबिनेट ने डीए बढ़ाने के प्रस्ताव पर लगाई मुहर, सैलरी में होगा इजाफा। बढ़ते खर्च के बीच बिहार सरकार पर बढ़ा आर्थिक दबाव, 2026-27 में 72,000 करोड़ रुपए से अधिक कर्ज लेने की तैयारी। अब महिलाएं भी खरीद सकेंगी सस्ती इलेक्ट्रिक कार, बिहार सरकार की ओर से बम्पर सब्सिडी देने की तैयारी। बिहार में 15 मई से पेपरलेस जमीन रजिस्ट्री व्यवस्था लागू होगी, बिचौलियों की भूमिका घटेगी और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सिवान में जमीन रजिस्ट्री से पहले ही मिल जाएगा विवाद और बकाया का पूरा रिकॉर्ड, फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम। बिहार में लंबित दाखिल खारिज मामलों को लेकर सरकार सख्त, 15 दिनों के भीतर निपटारे का आदेश जारी। बिहार में दाखिल खारिज के पेंडिंग मामलों पर सरकार का बड़ा एक्शन, जमीन मालिकों को जल्द राहत देने की तैयारी। पटना की 309 पंचायतों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे, किसानों के लिए मुफ्त किसान पहचान पत्र बनाया जाएगा। मनरेगा की जगह 1 जुलाई से लागू होगी जी राम जी योजना, मजदूरों और किसानों को मिलेगा 125 दिनों का रोजगार। पटना में 25 से 27 मई तक भव्य रोजगार मेले का आयोजन, 20,000 युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य तय। बक्सर आईटीआई में 15 मई को लगेगा रोजगार शिविर, 50 पदों पर भर्ती और 27,000 रुपए तक वेतन मिलने का मौका। बिहार के युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलाने की तैयारी तेज, सुरक्षित प्रवासन पर सरकार का विशेष फोकस। बिहार में आईटी मिशन को नई रफ्तार, 7,000 युवाओं को तकनीकी ट्रेनिंग देने की तैयारी। बिहार को नया आईटी हब बनाने की तैयारी शुरू, मंत्री नीतीश मिश्रा ने पदभार संभालते ही गिनाई प्राथमिकताएं। भागलपुर में इलेक्ट्रिक बस टर्मिनल निर्माण को मंजूरी, तिलका मांझी बस स्टैंड परियोजना के लिए 11 करोड़ रुपए का टेंडर जारी। दरभंगा में 10,600 एकड़ में विकसित होगी ग्रीनफील्ड टाउनशिप, कई बड़ी विकास योजनाओं पर हुआ मंथन। 8 जिलों में हाईटेक थाना भवन बनाए जाएंगे, कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए 66 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिहार में खेल विकास को बढ़ावा देने की तैयारी, 29 एकलव्य केंद्रों के बाद 18 नए केंद्र शुरू किए जाएंगे। वैशाली में निफ्टम कैंपस स्थापित करने की तैयारी, क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। पटना में साफ और स्वच्छ मांस की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम खोलेगा बिहार का पहला हाईटेक स्लॉटर हाउस। अब स्मार्ट पंचायतों की ओर बढ़ेगा बिहार,
गांवों में खुलेंगे लर्निंग सेंटर और चलेंगे डिजिटल क्लासरूम। बिहार के सरकारी स्कूलों का शानदार प्रदर्शन, केंद्रीय विद्यालय ने हासिल किया पहला स्थान। बिहार में 50% से कम मेरिट वाले अभ्यर्थी अब शिक्षक नहीं बन पाएंगे, मॉडल स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन लागू। पटना विश्वविद्यालय में नामांकन पोर्टल तकनीकी कारणों से नहीं खुल सका, अब 13 मई से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। मुजफ्फरपुर के आधार सेवा केंद्रों में अब ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की सुविधा मिलेगी, लाइन में लगने की परेशानी खत्म होगी। भागलपुर में अब गांव की चौपाल पर होगा ऑन स्पॉट समाधान, सरकारी दफ्तरों के चक्कर से लोगों को मिलेगी राहत। पटना में 1 जून से विशेष जांच अभियान शुरू होगा, सड़कें कटी मिलने पर संबंधित एजेंसियों पर होगी कार्रवाई। पटना बेतिया 4 लेन परियोजना को मिली रफ्तार, क्लियरिंग और ग्रबिंग का कार्य शुरू।